नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि 2024 में छठ पूजा कब है? तो बस थोड़ा रुकिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि इस साल का शुभ मुहूर्त क्या है। छठ पूजा एक बहुत ही खास और पवित्र पर्व है जो खासकर बिहार और यूपी में धूमधाम से मनाया जाता है और इस दौरान कुछ गलतियां भी होती हैं जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि छठ पूजा का सही समय क्या है और कौन कौन सी वो 5 गलतियां हैं जिन्हें हर भक्त को ध्यान में रखनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। छठ पूजा का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको छठ पूजा की सारी जानकारी देने वाले हैं जो आपके लिए बेहद खास और ज्ञानवर्धक है। छठी मैया को समर्पित महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने से घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। छठ पूजा का पर्व एक ऐसा पर्व है जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर उपासना की जाती है। वही सनातन धर्म में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने का विधान है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा की शुरुआत कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी कि 5 नवंबर से हो चुकी है। वहीं इसका समापन अष्टमी तिथि यानी 8 नवंबर को होगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि 7 नवंबर को देर रात 12:41 पर शुरू होगी और 8 नवंबर को देर रात 12:34 पर समाप्त होगी। ऐसे में 7 नवंबर को संध्या काल का अर्घ दिया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 8 नवंबर को सुबह का अर्घ दिया जाएगा। 7 नवंबर को डूबते सूर्य को अर्घ दें। वही सप्तमी तिथि यानी 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। ये समय बहुत ही उत्तम होने वाला है दोस्तों। इस दौरान छठी मैया और सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाएगी। माताएं बहनें, ये त्योहार हिंदू धर्म में महापर्व के रूप में जाना जाता है जिसे बड़ी धूमधाम से मनाने की परंपरा है। आपकी राशि से जुड़ी जानकारी भी हम इस वीडियो में देंगे, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें। हम राशि से जुड़ा भाग्य बताने के साथ ही परेशानियों को दूर करने के उपाय भी बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी एक गलती है जिसकी वजह से आपका छठ का व्रत खंडित हो जाता है और माता रानी भी आपसे क्रोधित हो जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस दिन लोग घर के सभी बर्तनों की साफ सफाई करते हैं और घर की भी सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। व्रत रखने वाले लोग इस दिन से नियमों का पालन शुरू कर देते हैं और खुद को अलग कर लेते हैं, यानी उनका बर्तन भी अलग होता है। 4 दिन तक पूरे नियमों के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन महिलाएं करीब 36 घंटे तक व्रत रखती हैं और पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं। कई जगहों पर तो मुस्लिम भी इस व्रत को श्रद्धा और भाईचारे के भाव के लिए रखते हैं। इस दिन गुड़ की खीर बनाई जाती है जिसे पूजा के बाद प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इसे खरना को खाने के बाद ही 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत होती है। चूल्हे में आम की लकड़ी को जलाकर ये खीर बनाई जाती है। इस दिन सूर्य देवता को शाम को अर्घ दिया जाएगा जिसमें ठेकुआ, गन्ना, चावल, मिठाई और नाना प्रकार के फल फूल चढ़ाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, छठ पूजा में कुछ गलतियां भूलकर भी मत करना, क्योंकि इससे मैया नाराज हो जाती हैं। नहाए खाए के साथ पूजा का आरंभ हो चुका है और ये 4 दिन तक चलने वाला महापर्व विशेष महत्व रखेगा। इस पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा होती है जिसमें कई चीजों का ध्यान रखा जाता है ताकि इसकी महत्ता बरकरार रह सके। छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में से एक मानी जाती है और इस पूजा में गलतियों का कोई स्थान नहीं होता। दोस्तों, छठी मैया की पूजा में कई महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। मान्यता है कि छठी मैया अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं, लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती उन्हें नाराज कर सकती है। इसीलिए छठ पर्व में पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजा में शामिल होने वाली सभी चीजें साफ और पवित्र होनी चाहिए। इसके अलावा पूजा में चढ़ाए जाने वाले फल फूल भी पूरी तरह से स्वस्थ और साफ होने चाहिए। अगर किसी पशु पक्षी ने उन्हें छुआ है तो उन्हें अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। पूजा में केवल उन चीजों का प्रयोग करें जो चीजें निर्धारित हैं यानी कि जरूरी हैं, और एक बार जो चीजें अर्पित की जाती हैं उन्हें हर साल दोहराना होता है, तो इन चीजों का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। इससे ये साफ होता है कि छठ पूजा केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि शुद्धता और पवित्रता की भी प्रतीक है। दोस्तों, छठ पूजा के दौरान प्रसाद को केवल वही लोग बना सकते हैं जो व्रत रखते हैं, क्योंकि इसकी विशेष शुद्धता का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस पर्व के एक प्रसिद्ध
प्रसिद्ध गीत मारबो रे सुगवा में सुगवा यानी तोते का उल्लेख है, जिसने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज नारियल को जूठा कर दिया था। इस घटना के बाद सुगमा ने छठी मैया की आराधना की और उन्हें जीवित किया गया। इस गीत के माध्यम से छठ पूजा में शामिल चीजों की शुद्धता को रेखांकित किया गया है। व्रत रखने वाले लोगों और उनके परिवार को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज से दूर रहना चाहिए। इस 4 दिवसीय महापर्व में केवल सात्विक भोजन का सेवन करें ताकि पूजा की शुद्धता बनी रहे। छठ पूजा की ये सभी विशेषताएं इसे एक महत्वपूर्ण और दिव्य पर्व बनाती हैं। छठ पूजा के दौरान लहसुन और प्याज को राक्षसी भोजन माना जाता है। इनका सेवन करने से व्रत की अखंडता और शुद्धता खत्म हो जाती है, जिससे व्रती पाप का भागीदार बन सकता है। इस पर्व में कई नियमों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि इसे साधना और श्रद्धा का पर्व माना जाता है। व्रत करने वाले व्यक्तियों को 4 दिनों तक जमीन पर आसन बिछाकर सोने का नियम होता है। गद्दे या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। इससे उनकी साधना में मदद मिलती है और मानसिक सामाजिक रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि पूजा में शामिल सभी वस्तुएं नई होनी चाहिए और पहले से इस्तेमाल किए गए बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अगर बर्तन धातु के हैं तो उन्हें अच्छे से साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डाला हमेशा नया होना चाहिए। दोस्तों, इन नियमों का पालन करना छठ पूजा की शुद्धता और दिव्यता को बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, छठ मैया जिस किसी से भी प्रसन्न हो जाती हैं तो उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति छठ पूजा की सामग्री जुटाने में असमर्थ है तो संपन्न व्यक्तियों को उनकी मदद करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन जैसे बैंगन, कटहल, लहसुन, प्याज, मांस, मटन, मछली और चिकन से दूर रहें। धूम्रपान या किसी भी प्रकार का नशा करना भी मना है। सूर्य को अर्घ देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। अर्घ देने के लिए तांबे या पीतल के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति छठी मैया से मन्नत मांग रहा है तो मन्नत पूरी होने पर उसे निभाना चाहिए। प्रसाद और भोजन को शुद्ध और पवित्र तरीके से बनाना जरूरी है और इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां से कोई और उसे छू ना सके। इस दौरान महिलाओं और पुरुषों को एक साथ नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। छठ पूजा की सामग्री में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और ये व्रत 36 घंटे तक चलता है। सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ व्रत का पारण होता है, इसीलिए इसके लिए पहले से तैयारी जरूरी है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रख रहे हैं तो गर्मी से दूर रहें, शांत रहें, कम बोलें और आराम करें। पूजा के दौरान ही सक्रिय रहें और प्यास लगने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में कई ऐसे त्योहार हैं जिन्हें कठिन माना जाता है और इनमें से एक है लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे रामायण और महाभारत काल से मनाने की परंपरा रही है। इस 4 दिवसीय महापर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है और इसके साथ कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने जुए में अपना राज्य हारने के बाद द्रौपदी ने छठ व्रत किया, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। इसके अलावा मान्यता है कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्य पुत्र कर्ण ने की थी, जो भगवान सूर्य के परम भक्त थे। कर्ण प्रतिदिन घंटों पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ देते थे। किंवदंती के अनुसार मुंगेर के सीता चरण में माँ सीता ने भी 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्षों के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि मुनियों के कहने पर राजसूय यज्ञ करने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने मुदगल ऋषि को आमंत्रित किया, जिसने भगवान राम और सीता को अपने आश्रम आने का आदेश दिया। वहां माता सीता को गंगा से स्नान कराकर पवित्र किया गया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का निर्देश दिया गया। माता सीता ने यहाँ 6 दिनों तक सूर्यदेव की पूजा की, जिससे लोक आस्था और सूर्य उपासना का पर्व छठ का प्रारंभ हुआ। ये 4 दिवसीय त्योहार नहाय खाए की परंपरा से शुरू होता है और श्रद्धा तथा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं और पुरुष दोनों रखते हैं। व्रती को 3 दिन का व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन निर्जला व्रत होता है। छठ पर्व, जो कि पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में मनाया जाता था, अब पूरे देश
देश में व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। इस पर्व का नाम छठ वर्ष में 2 बार मनाए जाने के कारण पड़ा है, पहली बार चैत्र और दूसरी बार कार्तिक माह में। इस पर्व की 4 महत्वपूर्ण तिथियां हैं: नहाए खाए, खरना, सांझा अर्घ और सूर्योदय अर्घ। छठ पूजा में गन्ना, फल, डाला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन माना जाता है। इस पर्व के दौरान भगवान सूर्य की पूजा के साथ साथ छठी मैया की आराधना भी की जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की पूजा करता है उनकी संतानें हमेशा सुरक्षित रहती हैं। ये व्रत 4 दिनों का होता है और इसे सूर्य उपासना का पर्व कहा जाता है, जिसे सूर्य छठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस पर्व का आयोजन प्राचीन ग्रंथों में भी वर्णित है। इस दिन लोग पुण्य सलीला नदियों, तालाबों और पोखरों के किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के बीच गायत्री माता का जन्म हुआ था। छठी मैया जो बच्चों की रक्षा करती है, उनका पूजन जन्म के छठे दिन किया जाता है ताकि बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाएं और जीवन में कोई कष्ट ना आए। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच और जात पात का भेद मिटाकर सभी लोग एक साथ मनाते हैं। ये पर्व सूर्य की उपासना का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है, जहाँ सूर्य को जीवन और रोशनी के प्रमुख स्रोत के रूप में पूजा जाता है। इस महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का खास ख्याल रखा जाता है। अगर पूजा में कोई गलती हो जाती है तो तुरंत क्षमा याचना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे सजा भी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पर्व सबको एक सूत्र में बांधता है। इस दौरान अमीर और गरीब का भेदभाव मिट जाता है और सभी लोग एक समान विधि विधान से भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अमीर भी मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाते हैं और गरीब भी उसी तर्ज पर। सभी एक साथ गंगा तट पर इकट्ठा होते हैं और बांस के बने सूप में ही अर्घ दिया जाता है। प्रसाद भी सबके लिए एक जैसा होता है, जैसे गंगा व भगवान भास्कर की पूजा सभी समान रूप से करते हैं। दोस्तों, अब हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। अगर दोस्तों आपने ये उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, ये उपाय आप कॉपी पेन पर लिख कर रख लें, आपके बहुत काम आने वाला है। हम उपाय बताने वाले हैं, उपाय को ध्यान से सुनिए, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय। ये उपाय करने के लिए देखिए, एक नमक का पैकेट ले लें, पिसा हुआ या डली वाला ले सकते हैं, और एक पानी की बोतल और 51 रुपए की दक्षिणा तथा 100 ग्राम की सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 रुपए के बताशे। ये सभी 8 सामग्री एकत्रित कर लें, किसी कपड़े में बांध लें या थैली में ले लें। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में एक ही थैली में डाल लीजिए। अब ये सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। इस उपाय को करने से यदि आप करोड़पति ना हो जाओ तो मुझे बताना, आपका भाग्य बदल जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़कर चलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा, सरकारी जॉब लगेगी, संतान की प्राप्ति होगी। विवाह में अगर देरी हो रही है तो वो देरी दूर हो जाएगी। विवाह की जो भी आपकी मनोकामना है पूरी होगी। यदि बीमार व्यक्ति आपके घर में कोई हो, खाट पर पड़ा है, तो ये दान करें, वो तुरंत ठीक हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तों, ये उपाय हम भी ज़रूर करते हैं और हम अवश्य करेंगे। हमें छठी मैया की कृपा साक्षात प्राप्त हुई है। ये उपाय सैकड़ों सालों से हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं और ये उपाय मैं अवश्य करती हूँ। आप ये कार्य पूर्णिमा अमावस्या पर भी कर सकते हैं। मान्यता है कि ये पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर ये जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है तो वो छठ का व्रत रखते हैं। वही सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे।
दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वो शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिना शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ये रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जनजीवन समस्त संसार के लिए श्रापित हैं। देखिए परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थी ही होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, तो उनके लिए ये व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया है, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया है, माँ बाप का आशीर्वाद लिया है, परिवार का आशीर्वाद लिया है, समाज को सम्मान दिया। मतलब अब आप पूजा के योग्य हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि घमंड के साथ कर सकते हैं। इसी के साथ यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगाना चाहिए, तभी आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वो अग्नि के 7 फेरे ले ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में या फिर बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों छठ पूजा करने से सैकड़ों योगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती हैं। दोस्तों छठ पर्व बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही शुभ समय है किसी भी मनोकामना को पूरा करने का। तो आप छठ पर्व के जो भी नियम हमने बताए हैं या जो भी सावधानियां आप बरतते हैं उसी नियमों के अनुसार इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। छठी मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी यानी कि ज्ञानवर्धक लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।